परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक जन सुखदायक अकारण करुणा वर्णालय राजाधिराज श्री राम राजा सरकार एवं उद्भव स्थिति संहार विधायिनी सर्वरूपीय कल्याणकारिणी माँ परम्बा माँ जानकी प्रलयंकर भयंकर शशांक शेखर भूत भावन पतित पावन बाबा विश्वनाथ वैद्यनाथ मैया अन्नपूर्णा और राम कथा सुनिबे को रसिया राम कथा के अनन्य श्रोता और राम कथा के स्फुट वक्ता संत बलवंत अनंत श्री हनुमत लाल जी महाराज अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। और इस कथा पंडाल में समुपस्थित समस्त आदरणीय सम्माननीय सुधी श्रोता जो आज से 9 दिवस पर्यंत मुझे अबोध को सुनने बैठेंगे और सुनने बैठे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, यहाँ विगत कई वर्षों से कथा चल रही है और इस वर्ष भी कथा हो रही है। भगवान राघवेंद्र की अहेतु की कृपा है, नहीं तो इस कोरोना काल में संभव ही कहाँ था। कहते हैं ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाए। ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, बहुत कठिन है। कब तक? जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, और भगवान की कृपा हो जाती है तो वह मार्ग सरलतम से भी सरलतम हो जाता है। जैसे अभी हम सबको किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि पुनः हम सब एकत्रित हो पाएंगे, इतनी बड़ी महामारी। लेकिन भगवान की कृपा के कारण आज पुनः हम सब भगवान श्री राघवेंद्र के गुणानुगाथा जो आज से 9 दिवस पर्यंत अवगान होने वाला है, हम सभी एक बार पुनः एकत्रित हुए हैं। आइए, आज तो काफी विलंब हो चुका और प्रथम दिवस प्राय ऐसा होता है। आइए, बिना किसी बात के, बिना इधर उधर कोई चर्चा किए भगवान के गुणानुगाथा को गाने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 पल के लिए भगवान के हरि नाम का संकीर्तन करें। आवाज मोटा करिए। आइए, हम सभी श्री रामचरितमानस की कथा का श्रवण गायन करने जा रहे हैं। तो ये रामचरितमानस है क्या? और रामचरितमानस आप बार बार सुनते हैं। प्राय कथा जो है, भगवान की कथा, रामायण की कथा हमेशा सुनते रहते हैं, कहीं टीवी पर, कहीं मोबाइल पे। आजकल तो मोबाइल पे ही चलने लगी है कथा। सत्संग कहीं से भी होना चाहिए, सत्संग का लाभ लेना चाहिए। कथा सुनते हैं हम सभी, लेकिन ये कथा सुनने के लाभ क्या है?
हम सब बड़े होशियार जमाने के हो गए हैं। आजकल कोई भी कार्य करते हैं बिना फायदे के नहीं करते। भगवान में भी अभिरुचि हृदय से सबकी नहीं होती। कहीं न कहीं भगवान से जब स्वार्थ होता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं। हर जगह फायदे, ये हम सबके लिए अच्छा नहीं। फायदे देखिए जिसमें देखना है, लेकिन कथा में, सत्संग में, अरे इसमें फायदे ही फायदे हैं। फायदे को देखकर धर्म करें, फायदे को देखकर पुण्य करें, फायदे को देखकर कथा श्रवण करें, सत्संग करें, ये कोई मतलब नहीं है। कथा सत्संग अगर करना तो निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं हो कि हम कथा सुनेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, कथा सुनेंगे तो वो काम बन जाएगा। हाँ, कथा सत्संग से, भगवान के गुणानुगाथा से, भगवान के भजन से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको उस फायदे का पूरी तरह लाभ तभी मिलेगा जब आप यहां से कथा में पहुंचेंगे और यहां से किसी भी पुण्य क्षेत्र में, पुण्य कार्य में, भगवान के भजन में या कहीं भी कोई भी पुनीत कार्य हो, यहां से अगर पहुंचे तो आपके हर तरह के फायदे होंगे। जिस फायदे के बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे उस तरह के भी फायदे होंगे, क्योंकि ये रामायण, रामचरितमानस, ये रामायण है क्या? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं ये रामचरितमानस केवल रामचरितमानस नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र का ग्रंथ अवतार है। भगवान स्वयं इसमें विराजमान है। हम जब रामायण कहते रामस्यायनम, यह सह रामायणम, जो राम का ही घर हो, जो राम का ही घर है। अब फायदे की बात हमने की थी तो फायदे पर ही आए। अब जैसे हमें किसी चीज का फायदा लेना है तो जिस चीज के फायदे के लिए हमें सोचा है और उस फायदे को लेने के लिए किसी व्यक्ति विशेष या किसी से स्वार्थ होगा ना, किसी से फायदे लेने के लिए हमें, हमारे मन में इच्छा है, आकांक्षा है, तो उसके पास जाना पड़ेगा। हम उसके पास पहुंचे, वो कहा अरे भाई हम तो ठहरे नौकर, हम तो ठहरे नौकर, हमसे भी ऊपर है, आप उनके पास जाइए। आप उन तक पहुंच गए और वो कह दिए कि भाई हमसे भी कोई ऊपर है, आप उनके पास जाइए। तो ये ऊपर ऊपर करते बहुत ऊपर जाना पड़ता है, बहुत भाग दौड़ मचानी पड़ती है। लेकिन ये रामायण जो है ये साक्षात, इसमें राष्ट्रपति का मोहर है। जगत नियंता, जगत आधार, अखिलेश्वर, अखिल भुवनाधिपति, राजाधिराज, सर्वेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय का ये स्टॉप मोहर लगा रहता है। जो अकारण ही करुणा कर देते हैं, अकारण ही कृपा कर देते हैं। अब हमने कहा ना रामस्य अयनम रामायण, जो राम का ही घर है। अब जब हम राष्ट्रपति के पास चले जाएं तो फिर अन्य लोगों के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई काम बनाना हो या कोई काम कर रहा हो तो इधर दुनियादारी में न जाके सीधे राष्ट्रपति जी के पास पहुंच गए, सरकार ये काम करना है। अगर वो मोहर लगा दे तो मजा ले, किसी की कोई रोक देगा? कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। तो हम सर्वतोभावेन, अब कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन कथा में यहां से पहुंचकर अगर कथा सुने
और कथा कहें तो हमारे हर कामना की सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं ये रामायण है, रामायण सुरतरु की छाया। और ये सुरतरु कहाँ, किसको कब प्राप्त होता है? ये हमको ऐसा नहीं है कि हमें व्यक्ति विशेष के पास जाने से अथवा व्यक्ति विशेष स्थान पे जाने पे ये प्राप्त हो सकता है। हाँ, कथा सत्संग में तो प्राप्त होता ही है, लेकिन ये रामायण सबको प्राप्त है। भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये ग्रंथ घर घर में पहुंचा दिया है, सबको प्राप्त है। और सब इनके ये जो रामचरितमानस, ये रामायण के जो एक एक चौपाइयां, एक एक श्लोक है, ये एक वरदान के स्वरूप है। अगर एक एक राह, इसमें इतने अच्छे अच्छे मार्ग हैं, अगर एक एक चौपाइयों के रास्ते हम चले तो हमारा जीवन क्या से क्या हो सकता है, हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सबको, सब ही सुलभ, सबको प्राप्त है, सब ही सुलभ, सब दिन ये आपको मिल सकता है। आप हाथ पे लेटे हैं, बीमार पड़े हैं, ये ग्रंथ आपके पास है। आप एक श्लोक, एक चौपाई का गान करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। सब ही सुलभ, सब दिन सब जैसा। और इनके आश्रय से हमारे जीवन के जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, अगर हम श्रद्धा विश्वास के साथ इनका आश्रय लें तो हमारी सारी समस्या का समूल विनाश हो सकता है। किंतु हमें उसको प्राप्त करने के लिए यहां से पहुंचना होगा, हृदय से। कोई ऐसा चीज नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकता, सब चीज की प्राप्ति हो सकती है। बाबा जी ने रामचरितमानस हम सबके कल्याण के लिए, एक प्रसंग हमने सुना था प्रेम भूषण जी के मुख से। कहते हैं कि एक समय था, एक ग्रंथ का प्रभाव देखें। पहले आप सब ऐसे तो कथा से चिर परिचित है, जब भी कथा होती है कहीं तो पहले महात्मा में जाना जाता है, महात्मा के बाद हम फिर विषय पर आते हैं। तो मैं थोड़े ही रूप में, क्योंकि आपके यहाँ विगत वर्षों से कथा हो रही है, तीसरा वर्ष तो मेरा ही है। तो ये ग्रंथ जो है कैसे कैसे बोलो राघवेंद्र सरकार की, हमें हर प्रकार के कष्ट से ये उबारता है। कैसे कैसे कष्ट से? प्रेम भूषण जी के मुख से मैंने सुना था कि एक समय ऐसा था, मुगलों का इतना बड़ा अत्याचार